Hello everyone, I hope that you all are doing very well. So let's start and let's grow together. Guys, first of all, start our today's video with positive vibes that you are also hard working guy. सबसे पहले हमें जो है ना पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, यू आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। ठीक है, यू आर आल्सो वर्किंग हार्ड। हमेशा हम दूसरों की तारीफ़ करते हैं, कभी हमें वक्त मिल जाए तो हमें अपनी भी तारीफ़ कर लेनी चाहिए। सो आवर टुडेज लेक्चर इज़ व्हाट इज़ अ सेंटेंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो है वो सब चीज़ें साथ लेके चलेंगे। ठीक है, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें जो है ना स्टार्ट लेना चाहिए एक सेंटेंस है। देखिए, सेंटेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पीकिंग में, ठीक है, आपकी राइटिंग में। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉपर एंड स्ट्रक्चराइज्ड सेंटेंस। सो आज हम इस छोटी सी वीडियो में सीखेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस। So first of all, start with the definition. A sentence is a group of words that expresses a complete thought. देखें, जिस तरीके से हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि सेल मिल के आपकी टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल के आपका ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स। सेम तरीके से जब आपके लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड मिलते हैं तो आपका सेंटेंस बनता है, और जब सेंटेंसेस मिलते हैं देन पैराग्राफ, जब पैराग्राफ मिलते हैं तो आपके पूरा ऐसे बनता है। ठीक है, मगर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, which expresses or that expresses a complete thought means ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए जो आपको कंप्लीट थॉट दे, उस सेंटेंस की आपको मीनिंग समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि अगर आपने कहीं से भी कोई भी वर्ड उठा के उसको जमा करके रख दिए तो वो पूरा का पूरा आपका सेंटेंस बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, वो सेंटेंस असल में है क्या, कोई स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सक्लेमेशन है, क्या है। जब तक आपको सेंटेंस की मीनिंग पता नहीं चलेगी तब तक आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सेंटेंस कह क्या रहा है। तो सेंटेंस should always convey a proper thought or proper meaning. That is called a proper and structured sentence. So that is the collection of words that expresses a complete thought is known as a sentence. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग। अभी देखिए, शी रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग, अभी आपको उसको पूरी मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अगर मैं इसको घुमा फिरा के लिख दूँ अ बुक इन द मॉर्निंग रीड्स शी, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपको सेंटेंस की मीनिंग ही पता नहीं चल रही है। हालांकि दोनों कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, मगर हमें दोनों में क्या है समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट, दे वॉश द कार इन द स्ट्रीट, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि वो गली में जो कार को धोते हैं। जैक वॉच कार्टून इन द इवनिंग, जैक जो है वो शाम में कार्टून देखता है। तो सेंटेंस का आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिस भी बच्चे के अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर है, ठीक है, अगर उसे पता है कि वर्ड इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उनको कहाँ यूज़ करना है, तो वो इजीली एक स्ट्रक्चराइज और वेल मीनिंगफुल सेंटेंस जो वो लिख सकता है। देन द फर्दर मोर इज not a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark। जो भी सेंटेंस होता है वो हमेशा जो उसका पहला वर्ड होगा, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और वो सेंटेंस जब भी एंड करेगा तो वो आपका यहाँ तो फुल मार्क होगी लास्ट में, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगी, या फिर आपकी क्वेश्चन मार्क होगी। लेकिन जब तक आप सही तरीके से पंक्चुएट
को यूज़ नहीं करेंगे तब तक जो है आपको पता नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इस पंक्चुएशंस को हम फर्दर डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब भी हमें टाइम मिला तो हम इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड है पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। अभी एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। जब तक किसी सेंटेंस में ये चीज़ें, इनमें से दो या एक या कम से कम दो चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए, तब तक आपको जो है ना वो सेंटेंस पूरी मीनिंग ही कन्वे नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिस चीज़ या जिस बंदे के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। या सिंपल लैंग्वेजेस में ऐसे भी कहा जाता है डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, या वो बंदा जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं या उस चीज़ के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग। अभी इसमें जो शी है, हम किसके, बाई रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग, अभी ये काम कर कौन रहा है? शी कर रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में। तो शी इज़ द सब्जेक्ट। Then the next one is predicate. It is a part of sentence which tells about the subject and also consists a verb and an object. Predicate क्या होता है? ये पूरा का पूरा वो हिस्सा है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मोस्टली जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका वर्ब होता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। लेट सपोज करें, शी रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग। अभी रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग, दैट इज़ अ प्रेडिकेट। ये क्या है? ये बता रहा है कि जो शी है, दैट मीन्स जो सब्जेक्ट है, वो कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो हम इसके फर्दर कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट भी देखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्दर वन थिंग, अगर आप देखें, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहेंगे, तो वो जो है आपको चीज़ें माइंड में बैठती रहेंगी। अगर आप पढ़ के छोड़ देंगे, देखिए ये सब चीज़ें वो हैं जो हम अपनी 5th 7th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल हमें कहीं भी हम जाते हैं तो हमें इन चीज़ों में इतनी कमांड नहीं होती कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लेक ऑफ प्रैक्टिस। अगर डेली प्रैक्टिस के लिए और PDF नोट्स आपको भी चाहिए और डेली प्रैक्टिस चाहिए, तो आप जो है मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक जो आपकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।